back to my channel. This side Mansi Yadav video once again. I hope everybody is doing really great. And if you don't know me, if you're new to the channel, then my name is Mansi Yadav. I'm a cabin crew for last 2 years. And guys, let's start with today's video, which is very fun. I'm so excited for this. और ये सारी वीडियो में आपके परसेप्शंस के हिसाब से बना रही हूँ. आपकी जितने भी मैंने इंस्टाग्राम पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ देम. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर ओपिनियंस ऑन इंस्टाग्राम. आई रियली लव यू. क्योंकि मेरे को कभी कभी टेंशन होती है कि मैं कैसी वीडियो, बिकॉज ये चैनल है आपके लिए, है ना, तो आपके हिसाब से वीडियोस बननी चाहिए ना. सो आपको जो वीडियो चाहिए, आई एम देयर फॉर यू. आप बोलो, आई विल मेक द वीडियो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो. बिकॉज यार कुछ तो यार फैमिली है, ठीक है. मैं आपको, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई रियली वॉन्टेड कि आप जो वीडियो आप मुझे बोलो, आई हैव एक्सपीरियंस, यू वॉन्ट इट, I will do it for you. ठीक है, चलो. Now next thing which is very important guys, because मैं very important इसलिए बोल रही हूँ इतनी बार क्योंकि ये सच्ची में important है. Okay, now thing which is not uploaded on YouTube. एक वीडियो पे बहुत सारी यूट्यूब पे ना, अभी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज है जो अपलोड नहीं, मतलब I mean ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली कि दिस इज द आफ्टर इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है. दिस इज वन थिंग विच इज अगेन very important. This is going to be थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, बट स्टिल जस्ट स्टे कंटिन्यू विद दिस वीडियो कि एटलीस्ट आपको सारी की सारी नॉलेज मिल जाए. बिकॉज यार मैं जब अपने इंटरव्यू के लिए जब मैं अप्लाई करती थी, तो आई हैव अ रियली बैड क्यूरियोसिटी अबाउट दिस कि इंटरव्यू के बाद क्या, एंड नोबडी इज देयर टू टेल मी कि इंटरव्यू के बाद क्या होगा. ठीक है, सो मेरे को कोई बताने के लिए नहीं था उस टाइम पे कि इंटरव्यू के बाद हम कैसे अप्लाई करना है या फिर क्या करना है, कौन सा बेस क्या होता है, कहाँ पे शिफ्ट होंगे, क्या एकोमोडेशन होगा या फिर कहाँ पर रुकना है, क्या सैलरी, क्या. आई वॉज लाइक सो हेल्प. मेरे को समझ में नहीं आता था, बट मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मैं वहाँ जाके शिफ्ट होंगी तो मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, नो. बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, राइट. बट मैं हूँ आप लोग के लिए, टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, सर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि इंटरव्यू के बाद आपको कैसे कैसे कौन से बेस पे जाओगे, क्या होगा, कैसे कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या प्रोसेस है, सब कुछ. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. एंड ओके, ना फर्स्ट थिंग, आपने अगर अपना लास्ट राउंड क्लियर कर लिया, ओके. सो लास्ट राउंड क्लियर करने के बाद आपका लास्ट राउंड होगा, फोर्थ राउंड होना, फोर्थ राउंड क्लियर कर लिया, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव अ मेडिकल, अ मेन मेडिकल. ठीक है, एक मेडिकल होता है, आप सोचो एक और मेडिकल, एक मेडिकल होता है जो बीच में होता है. ठीक है, तो सेकंड राउंड होता है वो मेडिकल का. उसके अंदर आपका BMI चेक करेंगे, वेट, आई साइट. उसके अलावा लास्ट राउंड क्लियर करने के बाद यू हैव अ मेन मेडिकल, जिसके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन्स. ओके, और ये वीडियो मैंने प्रॉपर वीडियो में बना चुकी हूँ. अगर आपको देखना है कि क्या क्या मेडिकल राउंड में टेस्ट होता है, यू कैन सी दैट एज वेल. बाकी गाइस, ये मेडिकल राउंड फ्री होता है किसी किसी एयरलाइंस में, कुछ एयरलाइंस में इसको यू हैव टू पे फॉर दैट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिकल राउंड. और गाइस वन मोर थिंग, मेडिकल राउंड में काफी टाइम लग जाता है, बिकॉज मतलब जब आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद आपको 1-2 हफ्तों के बाद या ऑलमोस्ट 3-4 हफ्तों के बाद आपको तो एक मेडिकल डेट मिलती है कि आपको इस दिन जाके मेडिकल देना है. ऑलमोस्ट इट टेक्स 1 मंथ. सो गाइस मेक श्योर कि ना आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बिकॉज ये नहीं होता कि कैसे, माई नो क्यूरियोसिटी होती है. मैं भी उस टाइम में इतनी ज्यादा हाइपर रहती थी कि शिट यार अभी तक आया क्यों नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं गया, है ना. मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती थी. आई नो आप लोग को भी टेंशन होगी. सो इसलिए जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ. ये वीडियो इसलिए लेके आ रही हूँ कि एटलीस्ट आप प्रिपेयर हो जाओ कि क्या क्या चीजें होने वाली है. ठीक है, और यू कैन डू मच बेटर देन मी कि आप, मैंने जो चीजें करी या फिर मेरी कोई चीज गलती थी, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू कि एटलीस्ट आप वो चीज और बेटर वे में कर सके. ठीक है, द फर्स्ट थिंग, सो डोंट बी सो पैनिक अबाउट इट कि कि अभी तक मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं आया, ईमेल क्यों नहीं आया. ठीक है, सो आपका मेडिकल राउंड होने में, डेट आने में मेडिकल राउंड की बहुत टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मेडिकल राउंड आ चुका है, और गाइस ये भी डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस. ठीक है, ओके. नाउ सपोज मेडिकल राउंड की डेट मिल गई आपको. ठीक है, अब मेडिकल राउंड की डेट मिलने के बाद आपका सारा मेडिकल होगा उस दिन. उसके बाद उसका एक, और वो आपको पर्सनली ये नहीं बताएंगे कि आपका मेडिकल राउंड क्लियर हो गया है. हॉस्पिटल में ही आपको कोई भी रिपोर्ट्स नहीं दी जाएगी. वो सारी रिपोर्ट्स जाती है कंपनी को डायरेक्टली. ओके, नाउ कंपनी आपको मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में ऑलमोस्ट इट वुड हैव, यार मेरे मेडिकल राउंड के टाइम में ना इतना टाइम लग गया था, मतलब almost 5-6 months it was going like this. 6 months, you won't imagine. I was just waiting for it कि मेडिकल राउंड की रिपोर्ट्स कब आएंगी, क्या हो गया, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ. मुझे बहुत टेंशन हो गई थी. तो गाइस ये चीज जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इसके लिए वेट करेंगे. ऑलमोस्ट मेरे को, आपको मैं बताऊं मेन चीज कि इंटरव्यू के प्रोसेस होते होते और पूरा
चीज़ों पे 1 साल लग जाता है कि इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद मेडिकल हो रहा है, उसके बाद ट्रेनिंग हो रही है, 1 साल आपका प्रॉपर निकल जाएगा। पेशेंस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिलैक्स एंड चिल, बिकॉज उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होती थी। आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू गेटिंग पैनिक अबाउट इट कि यू नो हुआ क्यों नहीं। ओके, नाउ मैं आपको बता रही कि मेरे मेडिकल ग्राउंड की रिपोर्ट ऑलमोस्ट 4-5-6 मंथ्स के बाद आई थी। सो आई वॉज वेटिंग फॉर सो मेनी डेज। उसके बाद भी मेडिकल ग्राउंड में ना एक प्रॉब्लम आ गई थी। दैट वॉज लाइक, और गाइज अगर कोई भी मेडिकल ग्राउंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आया, कुछ भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो वो आपको कुछ टाइम देते हैं उस चीज को रिकवर करने का अपने बॉडी के अंदर, और देन यू हैव टू डू द टेस्ट अगेन, और आपको वो रिपोर्ट सबमिट करने देते। आई एम गुड टू गो, आई एम दिस इज फाइन इन माई बॉडी राइट नाउ। डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, तो मैं पानी बहुत ज्यादा कम पीती थी। मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो ड्रिंकिंग द वाटर गाइज, बिकॉज आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू गेटिंग ऑल दिस थिंग्स की थोड़ा वेट करना पड़े। आई डोंट वांट दैट। सो मेक श्योर यू ड्रिंकिंग द वाटर, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आया था, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने रिकवर किया उन चीज़ों से, एंड देन आई हैव गिवन द रिपोर्ट टू देम, और मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने सबमिट किया, उसके बाद भी डालने के बाद भी आई वेटेड फॉर 2-3 मंथ्स मोर, एंड देन आया। बिकॉज एक एयरलाइंस के पास बहुत सारे क्रू होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों से आते हैं, उनका भी मेडिकल देखना होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों में लोग होते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस प्रोसेस रियली टेक टाइम, तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट मेक श्योर अपना ईमेल एड्रेस हम हमेशा चेक करें, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मिस कर दिया देन दैट वुड बी योर लॉस, ठीक है, वो मत करना। नाउ नेक्स्ट चीज, आपने ये कर लिया फर्स्ट एड का राउंड, सब कुछ ये फर्स्ट एड हो गया, मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया। नाउ आपको डेट मिलेगी मेडिकल राउंड क्लियर होने के बाद, दैट इज योर ट्रेनिंग डेट, ठीक है। अब ट्रेनिंग डेट मिलती है गाइस, ट्रेनिंग डेट पे आपको फर्स्ट डे जाना है। फर्स्ट डे वो बता देंगे, डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई वांट टू टेल यू, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि आपका इंटरव्यू के बाद क्या क्या होने वाला है, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा। सो ये वीडियो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सी दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। मेडिकल क्लियर हो गया, आपको ट्रेनिंग का फर्स्ट डेट मिल गया कि आपको 27 से आपको ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल 27 से ट्रेनिंग करनी है। नाउ आपको कोई भी एयरलाइंस, गाइस जस्ट बी अवेयर कि आप किसी भी फेक चीज के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, दैट इज प्रॉपर एयरलाइंस, ओके। और आपकी जो एयरलाइंस होती है वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देती है जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, यू हैव टू साइन ऑन दैट कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, आपको पूरा प्रॉपर मिलता है। और कोई भी एयरलाइंस, आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, कोई भी एयरलाइंस उनसे चीजों से अवेयर रहो, क्योंकि कोई भी एयरलाइंस जो होती है वो आपको सिलेक्शन होने से पहले, ट्रेनिंग डेट से पहले आपको कोई भी पैसे नहीं मांगती है, ठीक है। कोई भी चीज नहीं मांगेगी, या इंटरव्यू के भी पैसे नहीं मांगती है, दैट इज ऑल फ्री। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों से, यार आई हैव सीन ऑल दिस पीपल थ्रू आउट, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज अपना अवेयर रहिए, पैसे बर्बाद मत कीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। सो प्लीज मत करना, ठीक है। डोंट गेट ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज पीपल आर सो चालाक दिस टाइम, नो, कि पैसे लूटने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, और एविएशन में काफी लोग हैं ऐसे, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। नाउ एक और उस चीज को आइडेंटिफाई करने का, बिकॉज देखा एक होता है तरीका कि हमको पता कैसे चले कि ये परफेक्ट है ये चीजें, ठीक है। नाउ यू हैव टू सी कि एक प्रॉपर एयरलाइंस का यू नो दैट ये प्रोफेशनल वे में एक एयरलाइंस का प्रॉपर एक बुकलेट मिलती है आपको, प्रॉपर साइन करी हुई, पता चलेगी ये प्रॉपर एयरलाइंस के बंदे हैं, ओके। नाउ और सबसे मेन तरीका जानने का, पहचानने का फेक लोगों को, कि वो पहले पैसे मांगते हैं, ठीक है। और कोई भी एयरलाइंस गाइस, कोई भी एयरलाइंस आपके जो पैसे मांगेगी वो आपको एकदम एंड में मांगेगी, ठीक है। जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग होगा उस दिन आपको जमा करना होता है आपको, ठीक है। और जिस दिन आप उनके मेन हेड ऑफिस में जाएंगे, दिस इज द मेन क्राइटेरिया, वी हैव टू रियली अवेयर ऑफ दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज पे जो मैं जाऊंगी बोलूंगी फर्स्ट डेट, और उसके उसी दिन आपको डिमांड ड्राफ्ट पे ही आपको बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट, आप कैश नहीं दे सकते उनको, यू हैव टू सबमिट एज डिमांड ड्राफ्ट। आपको जितना भी अमाउंट है उस ट्रेनिंग का, या जितने भी जो भी एयरलाइंस डिपेंड करता है कौन सी एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अमाउंट आपको जमा करना होगा, ओके। नाउ आपकी फेज स्टार्ट होती है 3 मंथ्स की ट्रेनिंग, यू हैव बीन स्टार्टेड फॉर द 3 मंथ्स ट्रेनिंग। और गाइस अभी हो रहा होगा क्वेश्चन कहाँ पर ट्रेनिंग होगी, राइट, कि कौन सा स्टेट होगा, क्या होगा, आई विल टेल यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो गाइस डिपेंड करता है कि आप जिस एयरलाइंस में अप्लाई कर रहे हो उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, या उनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है। अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिगो का जो ट्रेनिंग सेंटर है दैट इज इन दिल्ली, सो आप दिल्ली में ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। और अगर किसी का सेंटर बैंगलोर है, फॉर एग्जाम्पल एयर एशिया का जो ट्रेनिंग सेंटर है, मेन हेड ऑफिस है, दैट इज इन बैंगलोर, सो आपकी ट्रेनिंग बैंगलोर में होगी, ठीक है। सो एज डिपेंड ऑन एनी अदर एयरलाइंस,
ठीक है। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी वहाँ होगी, और उसके बाद ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके कुछ नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद आपको बेस स्टेशन मिलेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेस स्टेशन? इफ यू वांट टू सी दैट कि मेडिटेशन मैनेज करना है, या फिर कैसे बेस कैसे अपने पैसे बचाएं, या कुछ भी कैसे अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, आई एम गोइंग टू मेक दैट वीडियो सून, सो मेक श्योर यू सीइंग अनदर वीडियो एज वेल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन जरूर दबा देना कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो कंटिन्यू हो रही है अभी साथ में, ये नहीं कि हम खत्म हो गए वीडियो, ठीक है। चलो ओके, नाउ 3 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग हुई। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद नाउ यू हैव टू, आपको बेस मिलेगा जो आपका होगा। ये डिपेंड करता है बेस कौन सा होगा, ठीक है। बेस को खुद से नहीं देते, आपको किसी भी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करते हो, जब आपको फॉर्म मिलता है या फिर वो आपसे पूछते हैं आपके सिलेक्शन के बाद, दे विल गोइंग टू कॉल यू एंड दे विल आस्क यू यू हैव दीज ऑप्शंस, सो आप इसमें से कौन सा बेस सिलेक्ट करना चाहोगे, ठीक है। सो आपको अलग अलग स्टेट्स के माइट भी हो सकता है कि वो आपका घर ही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिल्ली मिलता है तो आपका दिल्ली, अब मेरा घर भी है और मेरा स्टेशन भी मिल गया, आई एम सो हैप्पी। बट नॉर्मली यार दिल्ली और बॉम्बे नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे इज रियली हेक्टिक फॉर एयरलाइंस, यू नो, बहुत सारे क्रू वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, एंड दीज आर द मेन बेस स्टेशन, तो नहीं मिलता। तो डिपेंड भी करता है कौन सी एयरलाइंस में आप अप्लाई कर रहे हो। सो आपको ऑप्शंस देंगे एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट आपको कौन सा बेस सिलेक्ट करना है, ओके। नाउ आपको वो ट्रेनिंग के बाद आप उस बेस पे रिलोकेट हो जाओगे, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद क्या होता है, राइट। अब रिलोकेट हो गया, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ हमें सोचना पड़ेगा उसके बारे में। सोचने से पहले ना, आई नो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, सो आई एम गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ आप जब रिलोकेट होते हो तो आपको कोई भी आइडिया नहीं है, कोई आपके जान पहचान वाला नहीं होता वहाँ पे, आप कैसे रहोगे ना। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओगे, एटलीस्ट उनको ना टेंशन दूर हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ एज ए एयरलाइंस दे विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। दे विल टेक केयर कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या आप खा रहे हो, एंड एवरीथिंग। 3 डेज, फर्स्ट 15 डेज आप जो भी बेस स्टेशन पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम शिफ्टेड टू बैंगलोर, तो बैंगलोर में 15 दिन मेरे को एक फ्री, हम जितने भी क्रू थे फॉर अ बैच जो आया था, पूरे के पूरे सब लोगों को एक बेस स्टेशन मिलता है 15 डेज के लिए, और 15 डेज का आपको होटल फ्री एकोमोडेशन देता है। और डिपेंड करता है गाइस कि आप कौन सी एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो माइट भी आपको 10 डेज का दे, 6 डेज का दे, 15 डेज का दे, डिपेंड करता है, या 20 डेज का दे, ठीक है। सो आपको 15 डेज का एकोमोडेशन मिला, एंड देन यू हैव टू 15 दिन के अंदर अगर आपका AP, दैट्स अ एयरपोर्ट एंट्री पास, ठीक है, आपको AP अप्लाई करना पड़ता है। वो एयरलाइंस खुद आपसे अप्लाई कराते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं को कैसे अप्लाई करना है वो एयरलाइंस कराएगी, ठीक है। फिर अगर आपका AP उस टाइम पे 15 दिन के अंदर आ जाता है, देन यू स्टार्ट फ्लाइंग। उससे पहले तो मजे करते रहो, होटल में घूमते रहो, जो करना है करते रहो, मतलब जो खाना है पीना खाओ, जो करना है एंजॉय करो। दैट्स योर फर्स्ट थिंग दैट यू गोइंग टू एंजॉय विदाउट योर फ्लाइंग, एंड यू हैव टू बी लाइक वो पूरे मजे लेना, ठीक है, पूरे मजे लेना उन दिनों में, बिकॉज दैट्स द टाइम, बिकॉज आप उस दिन फ्लाई नहीं कर रहे होते, बस यू हैव टू एंजॉय योर डे, ठीक है। और ये बहुत ब्यूटीफुल डेज होते हैं, तो प्लीज इसको एंजॉय करना, ठीक है। ओके, नाउ 15 दिन के बाद आपका AP आ जाता है, एंड देन यू स्टार्ट फ्लाइंग, ओके। नाउ 15 दिनों के बाद देन यू हैव टू शिफ्ट। आपको ये नहीं होगा कि नहीं मेरे को घर नहीं मिला तो मैं और दिन रुक सकती हूँ। देन अगर आपको रुकना है तो यू हैव टू पे फॉर योर सेल्फ, 15 दिन के बाद यू हैव टू पे। और गाइस आपको अपना एकोमोडेशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम, दिस इज माई हाउस एंड ये मैंने रेंट पे लिया हुआ है, मैं हमेशा के लिए यहाँ पे शिफ्ट तो नहीं होने वाली, राइट, पर मैं यहाँ से ही फ्लाई करती हूँ। अपना घर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा 15 डेज के अंदर बैंगलोर में, या कोई भी जो भी बेस लोकेशन आप ले रहे हो। और टेंशन लेने की बात नहीं है आपको, कि आपको काफी जितने में ग्रुप में से आपको ग्रुप बन जाता है, देन यू विल गेट टू नो कि नो क्या क्या PG है, या फिर कोई रेंट पे आप घर से, तो कोई सोसाइटी है, कोई भी शिफ्ट होने के लिए आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। देन आपको मैंने बता दिया है आपको शिफ्ट होना है। शिफ्ट होने के बाद आपको AP मिल जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट फ्लाइंग। एवरी सिंगल डे आप अपने घर से फ्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाउस, मैं यहाँ पे रोज यहाँ से ही जाती हूँ, यहाँ से ही फ्लाई करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू शिफ्ट एनी अदर, ये जो एकोमोडेशन है, जो रेंट है, आई पे फ्रॉम, मतलब मैं अपनी तरफ से पे करती हूँ, कोई भी कंपनी आपको इस चीज का पे नहीं करती, ठीक है। सो फर्स्ट 15 डेज कंपनी पे करेगी टिल द टाइम आपको घर मिल जाता है तब तक, ठीक है। बट दैट्स जो 15 डेज का होटल का होता है वो कंपनी ही पे करती है, आपको पे नहीं करना पड़ता। सो दिस इज द जर्नी फ्रॉम द
जब से आपने इंटरव्यू क्लियर किया और जब से आप फ्लाई कर रहे हो, दीज आर द होल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है. और गाइस, इफ यू वांट टू नो कि स्टडीज कैसे मैनेज करें, या फिर बेस स्टेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, ये लाइसेंस एक्सपायरिंग, ये चीज़ें क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में अभी भी. सो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो सून आफ्टर दिस. सो गो एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियोज, और आपको ये वीडियोज काफ़ी हेल्प करेगी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. दिस इज because you are my family members. I think this was the one thing which is very important to know. All of you have so much curiosity कि कैसे करेंगे. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you. God bless you. Take care.